हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं क्लास 10th की प्रश्नावली 3.5 लेके आया हूं, जिसमें के सवाल बोर्ड में अधिकतर पूछे जाते हैं। ये सवाल आपके हैं वज्र गुणन विधि द्वारा। वज्र गुणन विधि द्वारा क्या होती है, हम क्वेश्चन में जैसे आएगा वैसे बताते रहेंगे। इसमें एक सवाल दे रखा है आपको, जरा देखते हैं। पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है जिसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इनमें के आपको वज्र गुणन विधि नहीं लगानी है। ये क्या कह रहे हैं, अद्वितीय हल की स्थिति में अगर कोई स्थिति हमारी बनती है जो कि क्या है, अद्वितीय हल की स्थिति में, उसे वज्र गुणन विधि से हल करिए। अद्वितीय विधि, अद्वितीय हल क्या होते हैं आपको बता दें। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर नहीं आने चाहिए, तब क्या होगा, अद्वितीय हल नहीं होंगे इसके। तो क्या होगा, अद्वितीय हल है, तब हम लगाएंगे वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो इसमें हमें दो समीकरणें दे रखी हैं। आपको बता दें ये विधि तब लगानी जब ऐसा आए हमारा, तब ये अब कैसे आएगा जरा देखते हैं। इसमें लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व समीकरण 2 के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है बच्चों, अब यहां पर जो है a1 लिख लेते हैं, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और ये c1 अपॉन c2। तो a1 क्या है, x के गुणांक में कुछ नहीं लिखा तो 1 होता है, क्योंकि x से कम x होता है। इधर क्या है, दूसरी समीकरण में x के गुणांक में लिखा है 3। ठीक है, दोनों प्लस के हैं। b1 क्या है, y के गुणांक में माइनस का 3, और इधर b2 क्या है, माइनस का 9, और इधर क्या है, माइनस का 3, और इधर क्या है, माइनस का 2। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, 3 माइनस से माइनस कट, 3 कम 3, 3 दूनी 3 तिहाई 9, क्या आ गया, 3 तिहाई 9। ये तो कटेगा नहीं, माइनस माइनस ही कटेगा खाली। तो अब देखते हैं कब तुलना करने पर क्या मिलता है हमें। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो इसमें कौन से मान बराबर हैं, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है। तो ऐसा हमारा नहीं बना, देख लीजिए ऐसा यहाँ पर नहीं बना। अब ये जो बना है इसमें कौन से हल होते हैं वो भी आपको बता दें। जब c का मान नहीं आता तो होता है कोई हल नहीं है। तो ये किसके अकॉर्डिंग बना है, देखिए आपके क्वेश्चन में भी दे रखा है कोई हल नहीं है। ठीक है, तो ये बना है, इसमें हमें वज्र गुणन विधि नहीं लगानी है, कोई हल नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमें वज्र गुणन विधि नहीं लगानी है। हमें कब लगानी है, जब अद्वितीय हल आए। क्या है बच्चों, अद्वितीय हल आए। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो में बने रहें, आपको वज्र गुणन विधि जिस सवालों में लगेगी वो अभी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो अब दूसरे सवाल में देखते हैं पहले के दूसरे सवाल में कि क्या आता है। अद्वितीय हल आएगा तो हम वज्र गुणन विधि लगाएंगे। तो देखते हैं, समीकरण दे रखी है 1 व 2। ठीक है, तो इसको पहले हम इसके अकॉर्डिंग बना लें जिसमें बराबर में 0 आ जाए। तो 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। ये प्लस का 5 था, इधर आया माइनस का हो गया। ठीक है, व 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। समीकरण 2 की सेम उसी तरीके से तुलना करेंगे, बस 2 लगा देंगे। से तुलना करने पर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। तो चलिए कंपेयर करते हैं। अब मान लिखते हैं इसमें a1 का क्या मान है बच्चों, 2। ठीक है, x गुणांक में क्या लिखा पहली समीकरण में 2, इधर x गुणांक में दूसरी समीकरण में क्या लिखा 3। ठीक है, इधर क्या लिखा है, b1 मतलब y के गुणांक में कुछ नहीं तो 1 होता है। अब b2 मतलब समीकरण 2 में y के गुणांक में 2 लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है -5 c1 मतलब
समीकरण 1, ठीक है। अब समीकरण 2 में C1 है हमारा माइनस का 8, क्या है बच्चों, ये कट गए। तो यहाँ पे देखिए, अब जरा देखते हैं, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2, ये बराबर नहीं है। अब ये कुछ स्थिति इस तरह के बन गई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल। क्या लिखेंगे बच्चों, अद्वितीय हल हैं। अब हमारी लगेगी ब्रज गुणन विधि। क्या लगेगी बच्चों, ब्रज गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि होती क्या है, किस तरीके से लगती है, ये आप आराम से इसमें देख सकते हैं। पहले हम x लिखते हैं, b1 अपॉन b2 लिखते हैं, फिर y लिखते हैं। y लिखने के बाद में यहाँ पे उससे पहले हम लिखते हैं c1 अपॉन c2, ठीक है। उसके बाद में बच्चों क्या करते हैं, y लिखते हैं, y के नीचे लिखते हैं a1 अपॉन a2। फिर अचर पद, अचर पद मतलब जो गिनतियां होती हैं वो होती हैं b1 अपॉन b2, ठीक है। इसकी गुणा कैसे कराते हैं, जो कंची गुणा बताते हैं, आपके टीचर स्कूल में बताते होंगे। तो कंची गुणा कराते हैं, जैसे कि B1 की करा दी C2 से, ओके। अभी हम इसमें लगाएंगे, जो ये सूत्र है वो इस सवाल में लगा के आपको बताएंगे। फिर कराएंगे B2 की कराएंगे C2 से, C1 से, ठीक है। और उसके बाद में C1 की गुणा कराएंगे A2 से, मतलब फिर से नीचे आएंगे और नीचे से फिर से ऊपर जाएंगे, ठीक है बच्चों। फिर से ऊपर से नीचे आएंगे, फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, वो कुछ फार्मूला इस तरीके से निकल के आएगा। अब हमें इसमें ऐसे ही मान रखने पड़ेंगे। चलिए रखते हैं। तो हमारा यहाँ पे लिखेंगे x लिखने के बाद में देखो b1 क्या है, b1 है 1/2, b1 अपॉन b2 क्या है 1/2, तो b1 और b2, ठीक है। यहाँ पे मतलब 1 और यहाँ पर 2, ठीक है। उसके बाद में c1 और c2 क्या है 5/, जैसा है वैसे लिखते हैं, -5/-8, ठीक है। -5/-8, ठीक है। यहाँ पे जैसे हैं वैसे लिखे जाएंगे, ये काटा काटी हमने बराबर करने के लिए देखे थे। फिर A1 और A2 लिखने से पहले y लिखना पड़ता है। A1 और A2 को 2 फिर 3, ठीक है बच्चों। उसके बाद में 1 लिखेंगे, मतलब गिनती इधर हो जाएंगी, ठीक है। अब B1 अपॉन B2 फिर से लिखेंगे 1/2, ठीक है। अब फार्मूला अब बनाने से पहले आप लिख लो कि x वाले को जब हमने गुणा कराई तब क्या आएगा बच्चों, ठीक है। वो लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर। उसमें होगा 1 की गुणा कराएंगे 8 से, ठीक है। 1 गुणे -8, ठीक है। उसके बाद में 2 की गुणा होगी -5 की, घटाने का निशान लगा के 2 गुणे -5, ठीक है। अब y की कराएंगे तो y के नीचे लिखेंगे, ओके। आई होप समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। -5 की किसकी कराएंगे, नीचे जाओ सबसे पहले, -5 की गुणा हुई है 3 से। अब जब दूसरे नंबर कराओ उससे पहले माइनस लगेगा, -8 की गुणा होगी 2 से, -8 की गुणा हुई है 2 से, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे 1, ओके। अब कराएंगे 2 की गुणा 2 से, 2 गुणे 2, फिर कराएंगे 3 की गुणा 1 से, 3 की गुणा किससे कराएंगे 1 से, -1, 3 गुणे 1, ओके। उसके बाद में इधर जरूरत पड़ती तो इधर लगा लेंगे बच्चों, एक लाइन आई होप हो जाएगी इसमें। तो है x/8, ठीक है, माइनस का आएगा और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ठीक है। 2 पंजे 10 बराबर y/5 15, वो भी माइनस के, माइनस माइनस यहाँ पे फिर से प्लस हो जाएंगे, 8 दूनी 16 बराबर 1/2 दूनी 4 -3 एकम 3, ठीक है। और फिर एक लाइन हो जाएगी, अभी इसमें कैमरे में दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे 10 में से 8 के बच्चे 2, यहाँ पे बचेगा 1, क्योंकि 16 ज्यादा 15 कम है माइनस वाले, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 1/1, ओके। अब x सबके सामने क्या लिखेंगे अभी आपको बताते हैं इधर, ठीक है। इसके आगे का सवाल इस वाले बॉक्स में है, ठीक है। तो x/2 बराबर क्या लिखेंगे 1/1, ठीक है, 1/1 और लगाकर y/1 क्या लिखेंगे, y/1 के भी बराबर में हम क्या लिखेंगे 1/1, मतलब दोनों चरों के सामने 1/1 जो इधर गिनती आएगी वो लिखेंगे, ठीक है।
1/1। अब कंची गुणा यहां भी करा लिए, x इक्कम x, ठीक है, x इक्कम x और 2 इक्कम 2, और ऐसे ही y का निकलेगा, y बराबर 1 इक्कम 1, ठीक है। x और y के हमें मान मिल गए। आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। तो पहले वाले के तीसरे सवाल में देखते हैं अद्वितीय हल आएगा तो हम फिर से आपको बता दें कि ब्रज गुणन विधि लगाएंगे। अद्वितीय हल नहीं आता तो हम ब्रज गुणन विधि नहीं लगाएंगे। चलिए देखते हैं। ये फिलहाल फार्मूले जो बॉक्स में बंद है, ये सवाल आपका इस तरीके से लगेगा, ठीक है। इधर वो बॉक्स में जब बंद है तो आपको फिर से समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस सवाल को देखिए, समीकरण दे रखिए 3x। सबसे पहले 3x लिखते हैं, -5y लिखते हैं, उसके बाद में जो प्लस का उधर 20 इधर ले आते हैं, बराबर में 0 बना लेते हैं क्योंकि इससे हमें तुलना करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर y लगाते हैं, मतलब दूसरी समीकरण लिखते हैं। सबसे पहले 6x लिखते हैं, फिर -10y लिखते हैं और -40 लिखते हैं, बराबर में 0, ठीक है। तुलना करने के लिए हमने समीकरण को बना लिया। a1 हमारा है 3 और a2 हमारा है 6 और b1 हमारा है -5 और b2 हमारा -10 और c1 हमारा है -20, ठीक है। और हमारा यहां पर c2 है हमारा -40, ठीक है। हाँ, तो इसमें a1/a2 जो कट रहे हैं उसे काट देता है। 3 इक्कम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/2 आया, माइनस से माइनस कट गया। 5 इक्कम 5, 5 दूनी 10, माइनस से यहाँ पे भी माइनस कट गया। 20 इक्कम 20, 20 चक्कू, सॉरी 20 दूना, माफ करिएगा, 20 दूना 40, ठीक है। यहाँ पे हम तुलना करते हैं, a1/a2 देख लीजिए बराबर हैं तीनों एक दूसरे के। b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे अद्वितीय हल नहीं है। अद्वितीय हल जब नहीं है तो ब्रज गुणन विधि नहीं लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर है यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके, अद्वितीय हल नहीं है। अद्वितीय हल होते तो हम ब्रज गुणन विधि लगाते, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चौथा सवाल, हमें इसमें फिर से समीकरण 2 दे रखी हैं। अब इसकी फिर से तुलना करते हैं, ठीक है। ऐसे तुलना करने पे यहाँ पर हमें बराबर 0 दे रखे हैं, इसलिए हम इसको 0 नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो a1 हमारा दे रखा है x के गुणांक में जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। a2 हमारा दे रखा है 3, b1 हमारा है -3 और b2 है हमारा -3, ठीक है। उसके बाद में c1 है हमारा -7 और c2 है हमारा -15, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, इधर माइनस से माइनस किया, पूरा कट गया, 1 आया। और अब हमारा फिर से अद्वितीय हल बनेगा, ठीक है। तो पहले वाले सवाल में आपके दो बार अद्वितीय हल बनेगा, वो भी दूसरे और चौथे सवाल में। और 2 में आपका एक पहले सवाल में बनेगा जिसका कोई हल नहीं है, और तीसरे सवाल में बनेगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और दूसरा और चौथे में हमारा अद्वितीय हल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फिर से बता दिया आपको। अब इसमें ब्रज गुणन विधि लगेगी, ठीक है। चलो देखते हैं। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो यहाँ पे लिखेंगे अद्वितीय हल है, ठीक है। अब इसको लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ब्रज गुणन विधि से, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे x, मतलब देखिए क्या है, b1 और b2। b1 हमारा है -3 और b2 भी हमारा -3, और फिर लिखेंगे c1 फिर c2। c1 है हमारा 7 मावी माइनस का, और फिर c2 हमारा है -15, ठीक है। फिर y लिख के a1 और a2 लिखेंगे। a1 है हमारा 1, a2 है हमारा 3, ठीक है। फिर 1 लिखकर यानी गिनती लिखकर b1 फिर b2 लिखेंगे, फिर -3 और फिर से -3। अब x बटे में देखते हैं कौन कौन से नंबर आते हैं। सबसे पहले 3 की कराएंगे, देख लीजिए फार्मूला लिखा कैसे गुणा कराते हैं। तो b1 और c2, b1 है -3 गुणे -15 और फिर होगा b2 -c1। तो यहाँ पर -3 गुणे -7, ठीक है।
उसके बाद में हम y करके लिखते हैं, देखते हैं y में क्या आता है। यहाँ पे y में आएगा C1, ऐसे गुणा होगी, मतलब माइनस का 7 गुणे 3, फिर घटा का माइनस का 15 गुणे 1, फिर माइनस 15 गुणे 1। ओके, अब फिर 1 बटे करके करते हैं, 1 बटे, फिर ऐसे होगा, कराएंगे 1 की गुणा कराएंगे -3 से, फिर घटा लगाएंगे, फिर 3 की गुणा कराएंगे -3 से, 3 की गुणा कराएंगे -3 से। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर से एक बार कॉपी पेस्ट फार्मूलों को लिख के इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, फार्मूले के हिसाब से बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब हम जो करते हैं देखते हैं, लिखेंगे x बटे माइनस माइनस कट जाएगा, 15 3 45, फिर माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसका माइनस माइनस कट गया बच्चों, फिर माइनस लगा है एक, 7 3 21। ओके, फिर बराबर लगाएंगे, फिर y बटे लिखेंगे, y बटे क्या लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। 7 3 21 वही माइनस के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, 15 एकम 15। ठीक है, फिर 1 बटे 3 एकम 3 वही माइनस के, अब माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस, 3 3 9। ठीक है बच्चों, उसके बाद में x बटे 45 में से 21 जाएगा, चलिए 5 में से 1 गया बचा 4, और 4 में से 2 गए बचे 2, यानी 24, बराबर में बाई 21 में से 15 जाएंगे, चलिए घटाइए, तो 11 में से 5 गए बचे 6, और 1 में से 1 गया बचा कुछ नहीं, तो माइनस का बचा 6। ठीक है, और यहां पर बचा 9 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 6। ठीक है, फिर से हम इधर बता देते हैं आपको, इसके आगे का सवाल आपको इधर मिलेगा। ठीक है, तो x बटे 24, x बटे 24 लिखेंगे, x बटे 24 बराबर क्या लिखेंगे, 1 बटे 6। ठीक है, 1 बटे 6, और y बटे -6, y बटे -6 बराबर लिखेंगे 1 बटे 6। ठीक है, दोनों तरफ हम लिखेंगे 1 बटे 6 1 बटे 6। तो चलिए कराइए, 6x आ जाएगा, इधर गुणा कराएंगे और फिर इधर गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 24 एकम 24। ठीक है, वा लगा के या और लगा के कर सकते हैं आगे, 6y आ जाएगा, इधर गुणा कराएंगे, 6y बराबर -6 एकम -6। ठीक है, 6 से 6 कट गया, तो इधर तो आ गया y बराबर -1, इधर देखिए 6 कम 6 6 चौक 24, तो x बराबर क्या आ गया, 4। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। तो x बराबर 4, y बराबर 1। ओके, अब इसके दूसरा सवाल क्या है वो भी देखते हैं।